कांतारा चैप्टर 1 की रहस्यमयी कहानी बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले कांतारा मूवी की हाईलाइट, जो कि एक देवता हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, वो एग्जैक्टली है कौन? तो कई हजारों साल पहले माता पार्वती को राख के ढेर में एक दिव्य पत्थर मिला था, जिसे लेकर वो कैलाश पर्वत जाती हैं और वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि यही गुलिका देव है, जो कि बहुत ही गुस्से वाले हैं। और जब शिवजी ये देखते हैं तो वो उन्हें एक पर्पस देने के लिए धरती पर भेज देते हैं, जहाँ पर उनका काम होता है एक क्षेत्र की रक्षा करना, और ये क्षेत्र होता है कांतारा। गुलिका देव जब पृथ्वी पर आते हैं तो कांतारा के जंगलों के बीच एक गहरा कुआं बन जाता है और वहीं पर वो वास करते हैं। इसके बाद कांतारा क्षेत्र में एक राजा होता है जिसका नाम होता है विजेंद्र, जो कि कांतारा वासियों को बंदी बनाकर उनका शोषण करता है। ये देखते हुए कांतारा में रहने वाला एक इंसान जिसका नाम होता है माइकारा, जो कि एक डिवाइन बीन होता है, वो उस राजा को एक जाल में फंसाता है। वो उसे लालच देता है कांतारा में पाए जाने वाले मसालों का, जिसकी खोज में वो राजा, उसकी फौज और उसके छोटे बेटे के साथ कांतारा के जंगल में चले जाता है। और फिर वहाँ पर पहली बार गुलिका देव प्रकट होते हैं, जो कि उस राजा को मार देते हैं, लेकिन उसका बेटा जिसका नाम राजशेखरा होता है वो बच जाता है। फिर राजशेखरा कांतारा के जंगल में रहने वाली कड़पा आदिवासी ड्राइव से मिलता है और वहीं लोग उसको वापस राजमहल में ले जाने का फेवर करते हैं। अब राजशेखर बड़ा हो जाता है और उसके दो बच्चे होते हैं, एक लड़का जिसका नाम होता है कुलशेखर और एक लड़की, जो कि जब पैदा हुई थी तो उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही उसे कड़पा आदिवासी ने छुआ तो उन्होंने काला जादू का यूज करके उसे ठीक कर दिया। दूसरी तरफ कांतारा वासी को उस कुएं में एक दिन एक बच्चा मिलता है, जिसको वो वहाँ से निकालते हैं और उसका नाम रखते हैं बेरमीर। और माइकारा जानता था कि बेरमीर एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि कांतारा की रक्षा करेगा। उसके बाद बेरमीर बड़ा हो जाता है और राजा की बेटी राजकुमारी भी बड़ी हो जाती है और राजशेखर उसके बेटे कुलशेखर का राज तिलक कर देते हैं, जो कि एकदम फालतू राजा बनता है और उसकी कोई भी नहीं सुनता। अब बेरमीर वो पहला इंसान बनता है जो कि कांतारा के जंगल के मसालों को डायरेक्टली जंगल के बाहर बेचता है, क्योंकि उसका मानना ये था कि कांतारा के मसालों पर पूरा हक कांतारा वासियों का है, न कि राजा का। इसी वजह से कांतारा वासियों और राजा के बीच जंग छिड़ जाती है। और जब कुलशेखरा जंगल में जाता है कांतारा वासियों को मारने के लिए, तो वहाँ पर बेरमीर के अंदर गुलिका देव आ जाते हैं और वो कुलशेखरा को मार देता है। अब क्योंकि बेरमीर का राजमहल आना जाना लगा रहता था, तो राजकुमारी और उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। लेकिन आखिरी में हमें पता चलता है कि ये तो राजकुमारी की चाल थी बेरमीर को फंसाने के लिए, उसके बाल और उसके नाखून का सैंपल लेने के लिए, क्योंकि इन्हीं का यूज करके उसने कड़पा आदिवासी लोगों की मदद लेके एक काला जादू करके उसके पिता के अंदर 3 पीढ़ियों की शक्ति डाल दी थी, जिससे कि उसके पिता काबिल हो गए थे बेरमीर का सामना करने के लिए। फिर राजकुमारी और उसके पिता बेरमीर से लड़ने के लिए जाते हैं और इस बार बेरमीर राजशेखर का सामना नहीं कर पाता, जिसके बाद माइकारा वहां पर आते हैं और वो बेरमीर को बताते हैं कि वो इस कुएं के अंदर जाए, क्योंकि वहीं पर असली गुलिका देव विराजमान है और वहीं पर बेरमीर को ब्रह्म राक्षस भी मिलता है। वहां पर बेरमीर के अंदर फिर से गुलिका देव आ जाते हैं, लेकिन इस बार रौद्र रूप में। लेकिन ट्विस्ट ये था कि गुलिका देव किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाते, इसीलिए आखिरी में राजकुमारी को मारने के लिए बेरमीर के अंदर चामुंडा देवी आ जाती है, जिसके बाद फाइनली राजकुमारी और राजशेखर का अंत होता है।